Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do second part of this chapter number 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अनईजी अनकंफर्टेबल जो मूड में है लास्ट में होती है, क्योंकि वो अपने लिटिल बर्ड के बारे में सोच रही है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स में एक ब्रीफ दिया हुआ है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि वो उड़ जाए और वापस ना आए। इसे वो अपनी जो सिस्टर की एडवाइस है कि आपका जो लिटिल बर्ड है आप उसको केज में डाल दें, उसको स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार जो है द बर्ड कांट ओवरकम मीन्स जो लॉस ऑफ फ्रीडम है, जो उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको ओवरकम नहीं कर पाता। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो डिसाइड करती है बर्ड की हैप्पीनेस को लास्ट में वो क्या करती है कि खुद की खुशी को बर्ड की खुशी से ज़्यादा रखती है कि भाई मैं खुश होनी चाहिए, बर्ड चाहे खुश हो चाहे ना हो। और इस प्रकार बट लास्ट में वो बर्ड से एग्री हो जाती है और बर्ड को केज से निकाल कर फ्री कर देती है। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। ये प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि जो सेप्टेम्बर है लिटिल बर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है गए हुए। वो ये सोचती है कि उसके साथ कुछ हैपन तो नहीं हो गया, घटित तो नहीं हो गया है। कुछ हॉक्स हैं मीन्स बाज हैं, इस तरह के बड़े पक्षी हैं जो किसी भी टाइम कोई भी ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। ट्रबल मीन्स पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। और ही माइट फॉरगेट हर मीन्स और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, और वो बार बार उसी के बारे में कल्पना करती है। और ये बहुत ही भयानक है कि उसके मन में बार बार सी विश्ड हर वेरी सेफली बैक अगेन, और वो इच्छा करती है कि वो बहुत ही सेफ और सुरक्षित वापस आ जाए। मीन्स बार बार वो अपने बर्ड के बारे में सोच रही है। इतनी ही देर में उसके सेप्टेम्बर जो है सुनाई देता है, उसको ट्वीट ट्वीट की साउंड सुनाई देती है उसके ईयर के पास, और वो देखती है कि उसके कंधे के ऊपर जो है लिटिल बर्ड आकर बैठ जाता है। अब जो लिटिल बर्ड है वो बहुत ही इतने चुपके से आता है कि उसे महसूस भी नहीं होता प्रिंसेस को कि लिटिल बर्ड जो है रूम में आ गया है। वो हैरान हो जाती है। इस प्रकार जो है वो कहती है कि मैं बहुत टेंशन में थी। प्रिंसेस जो है इस बर्ड को बताती है, लिटिल बर्ड को बताती है। इस प्रकार क्या है वो कहती है कि मैंने सबसे पहले पक्षी कहता है कि मैंने सोचा कि आप चिंतित होंगी, आप मेरे बारे में चिंता करेंगी। अदरवाइज़ फैक्ट तो क्या था कि मुझे आज वापस नहीं आना था, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ ने इन लॉ की घर में क्या थी, पार्टी थी और सभी चाहते थे कि मैं उनके साथ रुकूं। बट जो बर्ड था वो प्रिंसेस के बारे में चिंतित था और वह वापस आ गया। जो सरकमस्टांसेस ऐसी थी, क्योंकि वो भी इसी बात को लेकर डरी हुई थी कि पता नहीं बर्ड वापस आएगा कि नहीं आएगा, और ऊपर से बर्ड भी यह कह रहा है। तो इस प्रकार जो अनफॉर्चुनेट रिमार्क ये था और जो लिटिल बर्ड ने किया, इससे वो प्रिंसेस घबरा जाती है। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो क्या करती है, अब अपनी जो फीलिंग्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा मीन्स उसके माइंड स्टक हो जाता है और वो सोचती है कि वो रिस्क नहीं लेने के लिए अपने माइंड को मेडअप कर लेती है। और इस प्रकार वो बर्ड को कहाँ लेकर जाती है, अपनी केज के पास लेकर जाती है और उस बर्ड को होल्ड करती है। और क्या सस्पेक्ट करती है, क्या संदेह करती है कि भाई मीन्स कुछ भी नहीं, अब मुझे बर्ड को क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए, केज के अंदर पिंजरे के अंदर लेकर जाना चाहिए। वो कैरी करती है वहाँ तक और उसको
पॉप्ड हिम इन, उसको अंदर डाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और उसी टाइम जो है उस बर्ड को अच्छा नहीं लगता है। 1-2 मिनट के लिए तो वह इधर उधर हॉप करता है, जंप करता है और बाद में पूछता है कि यह क्या मजाक है। तो इस पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि यह मजाक नहीं है। जो रात में मम्माज की जो कैट हैं वो बहुत इधर उधर घूम रही थी और वो आप पर अटैक कर सकती हैं और आप पिंजरे में ही सेफ़ हैं, केज में ही सेफ़ हैं। तो इस प्रकार जो है वो बर्ड जो है खुश हो जाता है, ये सोचता है कि एक बार कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं अंदर बंद हो जाता हूँ और अब मुझे आप मॉर्निंग में जो है बाहर निकाल देना। उसने रात को क्या खाया, रात को खाना खाया और गाना भी गाया, और लेकिन रात में गाना बीच में ही बंद कर दिया। गाना बंद करने के बाद जो है वो कहती है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी। अब बर्ड जो है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या मैटर है कि मैंने गाना बीच में बंद क्यों कर दिया है, लेकिन मैं जो हूँ वो गा नहीं सकता हूँ। वेरी वेल सैड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि ठीक है, आप अब नहीं गा सकते हो, रात बहुत हो गई है और आप सो जाइए। इस प्रकार जो है वो क्या करता है, अपना हेड जो विंग्स में दबा लेता है और सो जाता है। सेप्टेम्बर भी उस समय सो जाती है। सुबह होती है तो सेप्टेम्बर बर्ड की आवाज़ से उठ जाती है और बर्ड कहता है वेकअप उठो और मेरा दरवाज़ा खोलो और मुझे उड़ने की परमिशन दो। मुझे उड़ना है, मुझे डू मीन्स ओस की बूंदें जो ग्राउंड पे हैं उनके ऊपर से उड़ना है। तो सेप्टेम्बर क्या कहती है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ ठीक हैं। इट मीन्स सेप्टेम्बर उसको खोलना नहीं चाहती है। और फिर से बर्ड बार बार कहता है कि लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। वह वहाँ से उनकी जो बार हैं, पिंजरे की केज की बार हैं, उनमें से स्लिप करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है और बार बार वह दरवाजे को पीटता है लेकिन दरवाज़ा भी ओपन नहीं हुआ। उसकी 8 सिस्टर्स आती हैं और उसे देखती हैं कि और सेप्टेम्बर को कहती हैं कि एट लास्ट आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपने हमारी सलाह को माना। इस प्रकार जो है वो जल्दी ही मीन्स बहुत, वो कहती हैं कि बहुत जल्दी ये जो केज का हैबिचुअल हो जाएगा, कुछ दिन के अंदर बाहर उड़ना, बाहर घूमना भूल जाएगा और लिटिल जो बर्ड है वो अंदर रहना सीख जाएगा। लेकिन लिटिल बर्ड ने कुछ नहीं कहा और उनके जाने के बाद दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया। और क्या चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। इस प्रकार जो है सेप्टेम्बर कहती है कि आप मूर्ख मत बनो, मैंने आपको केज में इसलिए डाला है क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है। आप गीत गाइए और अपने अकेलेपन को दूर कर लीजिए। और गीत गाओगे तो वो क्या देती है, उसे थोड़ा सा लालच देती है, कहती है आई विल गिव यू ए पीस ऑफ ए शुगर, कि आपको मैं मिश्री भी दूंगी। जो लिटिल बर्ड है वो गाना नहीं गाता है, पिंजरे के कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और बाहर नीले आकाश को देखता रहता है। तो सेप्टेम्बर कहती है कि इस तरह से रूठने से, नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी जो पीड़ा है उसको गाकर ख़त्म कर सकते हैं। फिर बर्ड कहता है कि मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं तो ट्रीज़ को, लेक को, नदियों को और जो खेत, जो ग्रीन राइस ग्रोइंग हैं, जो हरे भरे खेत हैं, मैं तो उनको देखना चाहता हूँ। और फिर वो क्या कहती है, प्रिंसेस कहती है कि मैं आपको डेली बाहर लेकर जाऊंगी। लेकिन बर्ड कहता है कि ये सेम नहीं है कि मैं राइस फील्ड, लेक और विलो ट्रीज़ को अगर केज में से देखूं, अगर पिंजरे में से देखूं तो मेरे लिए वो सेम नहीं है। मीन्स वो एक अपना बंधन मुक्त चाहता है, बंधन में वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता। इस प्रकार जो बर्ड है वो ना ही तो गाना गाता है और ना ही कुछ खाता है। जो प्रिंसेस है वो भी चिंतित हो जाती है और इस प्रकार वह अपनी सिस्टर्स से पूछती है।
सिस्टर जो हैं, लेकिन उसकी सिस्टर कहती हैं कि आप फर्म रहें, मजबूत रहें। और इस पर जो प्रिंसेस है वो क्या कहती है कि अगर इस प्रकार यह पक्षी कुछ खाएगा नहीं तो ये मर जाएगा। तो वो कहती हैं कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर यह मर भी जाता है तो ये एक ऑब्स्टिनेट है, ज़िद्दी पक्षी है और इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर जो है वो क्या कहती है, डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू हर वेरी मच गुड। मीन्स सितंबर को समझ नहीं आता कि यह मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है कि अगर ये पक्षी मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी 8 सिस्टर्स को फॉलो करती है क्योंकि वो उससे बड़ी हैं और उनका कहना मानती है। तो इस प्रकार जो है वो केज को ही यूज़ करती है और कहती है कि ये कल तक अपना हैबिचुअल हो जाएगा, कल तक इसे अंदर रहना पसंद आ जाएगा और आप इसको बाहर मत निकालें। तो नेक्स्ट डे जब वो जगती है मॉर्निंग में सुबह, तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है देखकर, क्या देखकर कि वो गुड मॉर्निंग कहती है अपने पक्षी को और कोई भी आंसर नहीं आता है। वह बेड से जल्दी से उठती है और केज की तरफ दौड़ती है, पिंजरे की तरफ दौड़ती है और एक बहुत ही क्राई करती है, चिल्लाती है। और वहाँ पे जो लिटिल बर्ड है, जो छोटा पक्षी है, वो वहाँ पे लेटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल खुश नहीं है, अनकॉन्शियस है। उसकी आँखें जो हैं क्लोज आईज हैं और वो एक डेड की तरह से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार प्रिंसेस गेट को ओपन करती है और अपना हाथ अंदर डालकर उसको बाहर निकाल लेती है और वह रोने लगती है। इस प्रकार लिटिल बर्ड के ऊपर जो है एक बूंद उसकी गिरती है, रोने की गिरती है। और अभी लेकिन फिर भी वो थोड़ा उसको रिलीफ महसूस होता है क्योंकि अभी भी उसकी हार्ट बीट जो है वो चल रही है। और क्या कहती है, उठो उठो छोटे पक्षी उठो। और इस प्रकार ज़ोर ज़ोर से रोती है और उसके रोने से उसकी आंसुओं की बूंद जो है वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहता है कि मैं गा नहीं सकता। कहती है आप उठो गाओ। गा नहीं सकता हूँ मैं, अगर नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार जो प्रिंसेस है वो फिर से सुबकने लगती है, बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि अगर आप मर ही जाओगे, अगर आप गा ही नहीं सकते और खा ही नहीं सकते तो देन टेक योर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता ले लो। इस प्रकार कहकर वो क्या करती है, अपनी गोल्डन केज में से उसको फ्री कर देती है और कहती है कि मैंने आपको पिंजरे में इसलिए रखा था क्योंकि सिर्फ मैं आपको अपना बनाकर रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई आपको मार दे, कोई और। मीन्स मैं बहुत ज़्यादा आपको प्यार करती थी। और अब वो उसको क्या कर देती है, विंडो में से जो है ओपन करके उसको फ्री कर देती है और जो लिटिल बर्ड है वो विंडो सील पर बैठ जाता है। इस प्रकार जो है वो अपनी बॉडी को सूक करता है, हिलाता है, स्ट्रेच करता है और कहता है, लिटिल बर्ड कहता है, कम एंड गो एज यू विल। आप जब भी आप आएँ, सी सैड मीन्स जो प्रिंसेस है वो कहती है कि आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, मैं आपको कभी भी पिंजरे में नहीं डालूँगी। फिर वो क्या कहती है कि जो बर्ड है वो कहता है, लिटिल प्रिंसेस से कहता है कि आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आई विल सिंग यू, और बहुत सुंदर सुंदर गीत जो है, गाने जो है मैं आपके लिए गाऊँगा। और इस प्रकार वह दूर उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो कभी भी उसको भूल नहीं पाती है और वह भी वापस आता है बार बार और वापस आता है और चला जाता है। और क्या करता है, एक अनदर शेक लेता है, फिर से अपनी बॉडी को हिलाता है क्योंकि वो अंदर रहकर टायर्ड हो गया है। और क्या कहता है कि मैं बहुत ही स्टिफ हो गया हूँ। इस प्रकार जो क्या होता है, व्हेन यू ओपन, अपनी विंग्स को ओपन करता है और ऊंचे नीले आकाश में उड़े जाता है। और प्रिंसेस जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इस प्रकार जो हैप्पी प्रिंसेस है वो बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करती है। एकदम से वो उड़ जाता है और अकेला महसूस करती है। इस प्रकार जो सिस्टर हैं वो आती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं कि उसका पक्षी जो है वो उड़ गया है और वह वापस कभी नहीं आएगा।
लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, वो वापस उड़कर आया और सितंबर के कंधे पर बैठ गया। उसने वहाँ खाना खाया, उसके लिए गीत गाया और बहुत ही उसे अच्छा लगा और वह उसने ऊपर नीचे उड़ता रहा अपने उसके पैलेस के अंदर भी, महल के अंदर भी और पूरे संसार में उड़ता गया, बाहर भी उड़ता रहा, अंदर भी उड़ता रहा। इट मीन्स उसको फ्री कर दिया गया। सितंबर जो है अपनी विंडो को हमेशा ओपन रखती थी कि कभी भी जो पक्षी है रात में और दिन में जब चाहे वो आ सकता था। तो इस प्रकार जो सितंबर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई। इट मीन्स उसे बाहर की हवा, फ्रेश हवा, ताज़ा हवा मिली और उससे उसकी स्किन जो है वो ग्लोइंग स्किन हो गई। इस प्रकार जो है क्या हुआ, उसकी ग्लोइंग स्किन हो गई और वो बहुत ही एक सुंदर राजकुमारी बन गई। तो इस प्रकार वो उसकी जो शादी है वो कंबोडिया के राजकुमार के साथ की गई। कंबोडिया के राजकुमार के साथ, किंग के साथ उसकी शादी की गई और उसे एक वाइट एलिफेंट के ऊपर बिठाकर ले जाया गया। और जो अदर सिस्टर्स हैं वो वहाँ पे क्या विंडो को ओपन करके नहीं सोती थी, क्लोज सोती थी, तो वो बहुत ही बदसूरत हो गई। और इस प्रकार क्या लास्ट में जब उनकी मैरिज का समय आया तो उन्हें अपने जो किंग के काउंसलर थे, राजा के जो सलाहकार थे, उनसे उनकी शादी कर दी गई और उन्हें पाउंड ऑफ टी और सीएम जैसे सीएम कैट इस तरह से उनको गिफ्ट दिए गए। तो ये प्रिंसेस सितंबर की कहानी है। ये क्या कहना चाहती है इसके अंदर, मीन्स राइटर क्या कहना चाहता है, सोमेस्ट जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, सोमरसेट राइटर जो हैं इसमें कहना चाहते हैं कि हमें पक्षियों को कैद नहीं रखना चाहिए, हमें पक्षियों को आज़ाद कर देना चाहिए क्योंकि वो आज़ादी पसंद करते हैं, पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। नाउ यू रीड दिस चैप्टर and after watching this video you like, share and subscribe my channel. Thank you.